हम लोगों ने पिछली क्लास में कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था, बता सकते हो? कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस डाउट हैं और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? सुपर प्रॉफिट वाले नहीं, सुपर प्रॉफिट वाले। तो 21 पहले बताना है। ये लोग क्वेश्चन 21 पहले आपको बता देते हैं, फिर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे आएंगे, राइट? तो इससे उसमें तो सेम ही था। पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। 21, अच्छा ये लो जी, यही है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हो क्या? इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2018 को एग्जिस्टिंग फॉर्म के पास एसेट्स है 75 का, इंक्लूडिंग कैश 5000, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5000 ऑन दैट डेट, दी रिजर्व्स ऑफ ₹10,000, while partners capital showed a balance of 60,000, normal rate of return 20%, and goodwill of the firm valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit. Find average profit per year of the existing goodwill. ये जो गुडविल है भाई साहब, ये गुडविल वैल्यूड है, इसमें गुडविल निकाला हुआ है, ये बैलेंस शीट की गुडविल नहीं है। जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है जी, तो वैल्यूएशन कब करते हैं? मान लो ये पार्टनरशिप फॉर्म है जी, तो ये पहले से बिजनेस करते हुए आ रहा होगा। अब मान लो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मान लो थर्ड ईयर के क्लोजिंग में हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है जी। तो थर्ड ईयर पे यहाँ पे इस डेट पे पहले से बैलेंस शीट गिवन होएगा, है जी। तो बैलेंस शीट कुछ ना कुछ गिवन होएगा, इधर पे कैपिटल होएगा, लायबिलिटीज़ होएगा और एसेट्स भी होएगा, जिसमें कैश भी होएगा और भी गुडविल होएगा, है ना। तो ये जो बैलेंस शीट में गुडविल होएगा ना, उसे सब्सट्रैक्ट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, और फिर जाके हम न्यू गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे आज की डेट पे। ये जो बैलेंस शीट में आ रहा होगा, ये पुरानी कोई गुडविल आ रही होगी पहले से, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल, उसे माइनस करना है बैलेंस शीट वाला। तो इसने बोला गुडविल का वैल्यूएशन आज करना है, तो आज हम वैल्यू करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू क्या होएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मेथड में, है ना। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है जी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया, इसमें कह रहा था वो गुडविल की वैल्यूएशन ऑलरेडी दे दिया है, ये वाली गुडविल की वैल्यू दी है, ये वाली गुडविल की, वो बैलेंस शीट वाली नहीं है। तो इसने कितनी दी हुई है? 24,000 कह रहा ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% एंड दी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओहो, मतलब सुपर प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं पता। 4 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है और 24,000 की गुडविल की वैल्यूएशन है, तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने बोला था क्या? इस क्वेश्चन में बोला है आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,000 रुपीज़ आ गया। एंड देन फर्दर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
तो सुपर प्रॉफिट तो 6000 है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अब किससे निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एसेट्स 75 का, और इस कैश का कुछ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 75। एंड जो आपकी क्रेडिटर्स है वो कितने का है, 5000, तो या तो 75 माइनस 5 कर लो एसेट्स अप्रोच 70,000, या फिर लायबिलिटी अप्रोच से 60,000 कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स गुडविल और ये फालतू की चीज़ें हैं ही नहीं, तो दोनों से 70,000 आ गया। करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70,000 इंटू 20/100, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस ये हो गया 5 से करोगे तो 5 1 जा और 5 4 जा। करेक्ट है जी। तो हेंस एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आ गया, 20,000 आ गया क्या। तो 20,000 आया ना, इसका आंसर वैसे दिया हुआ था यहाँ पे। हाँ जी, इसे कर लो। फिर उसके बाद हम लोग, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 3rd है क्या, तो लेक्चर नंबर 4 है गुडविल वाले चैप्टर का। ये क्वेश्चंस कर लो जी, ये है 21 का सॉल्यूशन, एंड देन इसके बाद जो है हम लोग कौन सी इसके एडजस्टमेंट वाले भी डाउट वाले क्वेश्चंस करने। चलो कोई बात नहीं, वो भी करा देंगे, फिर कैपिटलाइजेशन कर लेंगे। आज के आज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ जी, कॉपी हो जाए तो बताना। अब इस वाले मेथड का क्वेश्चन नंबर एडजस्टेड प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज पास एडजस्टमेंट वाले बेस पे क्वेश्चन 23 है, इसके बाद है क्वेश्चन 24, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और भी है नहीं, अब फिर कैपिटलाइजेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25 का। 25 पे आ जाओ जी, 25 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जशपाल इनटू पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021-22, जो भी आपके डेट में ईयर में दिया हो, यहाँ पे 2018 है। फिर कह रहा दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर है फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल की एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और फिर हाँ जी, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो 3 है। अब नाउ वी वांट टू फाइंड दी सुपर प्रॉफिट, तो इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है इन 5 सालों का, है जी। और उसके बाद नीचे में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है इस वाले लाइन से। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 2014, 15, 16, 17, ये ईयर आप में चेंज हो रखा होगा। हाँ कोई बात नहीं, अमाउंट सेम ही है, बस ये मैच करा लेना है। अमाउंट सेम ही है ना, अमाउंट में तो उन्होंने चेंज नहीं करा है। 150, 180, 1 लाख, 260 एंड 240 सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं, कोई भी लॉस नहीं है। फिर उसमें 2 years 2016 वाले में और 17 जिसमें 1 लाख और 2,60,000 है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिसको हमें प्लस या माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट वाला प्रॉफिट निकालना है। तो इसमें कह रहा है एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस कितने का है, 1 लाख का।
तो एबनॉर्मल लॉस है तो लॉस को हम क्या करते थे, प्लस करते थे। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, गेन है तो हम क्या करते हैं, माइनस। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखवाया था, किसे प्लस करते किसे माइनस। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस करते थे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते थे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस लेस में निगेटिव मतलब माइनस करने में कौन कौन से होता था, ये लेस वाला है, निगेटिव आइटम लेस करने वाला। एबनॉर्मल गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम, ऊपर में एक्सपेंस है यहाँ पे इनकम। फिर है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल। तो इससे एडजस्टेड प्रॉफिट आता है और फिर इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो आ जाओ जी इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सो दैट वी कैन फाइंड एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में एडजस्टमेंट से वैसे ही सेम करना है और कोई अलग से नहीं। तो 2018, 2019, 2020 जो आपका ईयर है वही वाला लिख दिया आपकी बार, 2022 करेक्ट। हाँ जी, ये 18 से स्टार्ट है, 19, 20, 21, 22 नई वाली बुक में। ओके जी, और ये 2021 होएगा हैं। तो 150, 180, 1 लाख बता दो जी, 1,50,000, हाँ जी, और तो यहाँ पे 1 लाख का लॉस है 2020 में और 21 वाले में 40,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने प्लस और यहाँ माइनस कर देना है, राइट। तो इसका प्रॉफिट आ गया 2 लाख और इसका आ गया कितना, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो इसका ज़रा टोटल बता दो पहले। तो इसका टोटल कितना है, एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल 2, 4, 6, 7, 8, 860, 9, 10 यह गया टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट 5 सालों का। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हाँ जी, 990 आएगा, 990 आएगा। वो 180 की जगह 1 लाख लिख लिया था गलती से, तो 990। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सारे प्रॉफिट मैंने पहले ही जोड़ लिए हैं, डिवाइडेड बाय 5। या फिर आप चाहो तो इन सब को दोबारा से आप इस टाइप से लिख सकते थे, ये लाइन ना लिख के ये आप यहाँ पे लिखते 1,50,000, 1,80,000, 2,20,000 एंड 2,40,000। ये सब मिला के कितना आएगा, 990 में डिवाइड कर दोगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा, 1,98,000 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है सो दैट वी कैन फाइंड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नीचे कहानी दिया हुआ है, कह रहा है फॉर्म हैज़ टोटल एसेट्स 20 lakhs, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ 5 लाख एज ऑन डेट। तो सीधा सीधा हो जाएगा 20 - 5 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस का 10%। तो सीधा सीधा मैंने 20 - 5 यहीं पे लिख दिया जी, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इंटू 10/100, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल सीधा सीधा निकाल लें सुपर प्रॉफिट करके, चाहो तो अलग से निकाल लो जी सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 198 माइनस
1,50,000 48। तो गुडविल ऑफ फॉर्म सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस या परचेज्ड कितने 48 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो रुपीज़ कितना आ गया? हाँ जी 144। तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। ये सेम चीज़ यहाँ पे दिया होगा, देख लो जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बना लोगे ना आपका ऊपर वाला क्वेश्चन। कर लो जी 23। हो गया जी 23। अच्छा ये 25 था, ये क्वेश्चन 25 था। ये 24 है, 23 है। अब ये तो कर लोगे 23 24। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है क्या? ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। और हाँ जी, अच्छा इसमें ये बताया नहीं है। ओके, कह रहा था एवरेज प्रॉफिट ऑन्ड बाय फॉर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक of rupees 40,000 on an average basis, the capital invested in the business and the normal profit goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit। अच्छा, तो इसमें तो भाई आपको क्या करना है, ये तो अच्छा ओके, फिर इसमें तो आपको अजम्पशन ही माननी है प्रॉफिट ऑन। आप इसमें क्या मानोगे फिर? इसके अंदर जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ना दे, इसने बोला है ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का बेसिस बना के इसने माना हुआ है। तो इस केस में आप कौन सा मानोगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, बता दो जी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ, हाँ जी, हाँ नॉर्मल केस में हम क्या मानेंगे? क्लोजिंग। हाँ जी, कुछ नहीं कहा तो हम यही मानेंगे ना कि साल के एंड में, तो अजम्पशन मानना होता है। आप ये मान लो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। इसमें ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो डाउट वाला है ना, ऐसे तो देना चाहिए बट जब नहीं देगा तो हम क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। ओके, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम ये मानेंगे कि भाई एट द एंड में हम क्या कर रहे हैं? गुडविल का वैल्यूएशंस कर रहे हैं साल के एंड में। बेस्ट अजम्पशन होता है। बाकी आप चाहो तो इस केस में आप चाहो तो क्या मान सकते हो? जब नहीं दिया हुआ है तो नीचे नोट एक लिख देना कि सर वी एज्यूम दिस क्लोजिंग स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक, सॉरी दिस स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक, है ना। हम चाहे तो लिख के फिर कर सकते हैं, तो फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, बट आपको जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो मानना है, तो क्लोजिंग स्टॉक मानना है। ओके, अब तो 24 भी कर लोगे आप घर पे। इसमें भी वही सेम चीज़ था, ओवर वैल्यूएशन है तो इसको भी क्लोजिंग स्टॉक मान लेना है, ठीक है ना जी। एक्चुअल में आपके बुक में जो है ना, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दिया हुआ नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक का भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दिया हुआ है नहीं, समझ रहे हो? सिर्फ स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दिया हुआ है।
तो जब टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में ना तो वो सिर्फ बता देंगे भाई अंडर वैल्यूएशन को प्लस कर दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस कर लो। लेकिन भाई अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्पेशली दे दे तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब कुछ नहीं बोले तो अंडर वैल्यूएशन हो तो प्लस कर लो, ओवर वैल्यूएशन हो तो माइनस कर लो। तो 23 24 हो गया। अब तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे आ जाएं। तो ये है हमारा आज का और यू कैन से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हेडिंग डालो जी थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। कैपिटलाइजेशन में कितने पढ़ने थे भाई? कैपिटलाइजेशन में भी 2 पढ़ने हैं ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले कर लें, लिखो जी। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एक ही क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी पूछ सकता है, और आपके बुक में है इस टाइप के क्वेश्चन। मेनली इसमें फार्मूला लिखना है हमें, फार्मूला मेन तो फार्मूले पे ध्यान देना है, ठीक है जी वरुण। तो इसी के नीचे ज़रा फार्मूला लिख लो इस टाइप से करके, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होता है। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फार्मूला तो बड़ा ही आसान है, और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना, उसमें सिंपल गुडविल इक्वल्स टू क्या करना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कह रहा हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं हम लोग। तो इसका फार्मूला नीचे लिख लो आप। तो यहाँ पे लिख लेना गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटलाइजेशन वैल्यू, एक ही बात होती है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था ना, याद है? किसी भी मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और उसको किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है जी? हाँ, नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं ना। अरे भाई, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करके जो निकाला था वो एसेट्स मेथड था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला वही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना है आपको। क्वेश्चन में भी आएगा, क्वेश्चन में आएगा टोटल एसेट दिया रहेगा, लायबिलिटी दिया रहेगा, तो टोटल एसेट में से लायबिलिटी लेस करते हैं एक्सक्लूडिंग 3 एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही, फार्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिखना है। हाँ, अभी आपको बता देता हूँ कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू अभी बता देते हैं आपको, ये लो। मेन तो ये हो गया फार्मूला गुडविल कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिख दिया चलेगा। एवरेज प्रॉफिट में जब हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इनटू 100, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आती। हाँ जी, वही। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच दोनों से निकाल सकते हो जी, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 2 अप्रोच से निकाल सकते हैं, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। हमने ऊपर में भी अभी सीखा था, ठीक है जी।
तो जैसा भी दिया हो उस अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड वही रेट वाला ही है भाई। रेट में लिखेंगे तो 100 करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय 10% है तो 10% के लिए 100 तो वही होता है। तो कोई एक ही लिखना है, 2 बार 100 नहीं करना। ओके, तो ये तो आपका हो गया कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, करेक्ट है जी। अब मैं बात करता हूँ किसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसको यार थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल्स टू कैसे, तो इसमें थोड़ा सा देखना है ज़रा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू, इसमें क्या करना है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर दो तो यही गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ये इजी है सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में ना, जब एवरेज प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू आता है। उससे क्या आता है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देते हैं ना, तो डायरेक्टली गुडविल आ जाता है। समझ रहे हो, डायरेक्टली गुडविल आ जाता है। जब एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते तो कैपिटलाइज वैल्यू आती है, कैपिटलाइजेशन की वैल्यू। लेकिन जब सुपर प्रॉफिट में डिवाइड कर देते तो डायरेक्टली गुडविल आ जाती है। और वी नो ऑलरेडी कि भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न गिवन रहता है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट फिर कैसे निकालते हैं ये भी पता है, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी पता है, करेक्ट ना है जी। तो ये तो ऑलरेडी हमने सीखा ही है, तो ये उतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बस कैपिटलाइजेशन मेथड से मेनली क्या है ना, फार्मूला हम लोग भूल जाते हैं, तो फार्मूला याद रख लेना है। दोनों का अलग अलग कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू बताओ जी, बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न या एनआरओआर या एनआरआर, जो मर्जी वो बोलो है जी। रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, जैसा मर्जी वो बोल सकते हो। और एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। और अगर आप मेरे से पूछो फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो वही सेम अप्रोच है जी। दो अप्रोच होते हैं इसके, कौन कौन से, समझ रहे हो। तो आपको मेनली किस पे फोकस करना है जी, फार्मूले पे, कि कैपिटलाइजेशन मेथड किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, करेक्ट है जी। ये दोनों आया समझ में, अभी भी नहीं आया तो बता दो, पक्का। हाँ, तो इसे कॉपी करना चाहो तो कर लो जी कॉपी, और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2-3 ही है। ज़्यादा क्वेश्चन है, ओके, बढ़ा दिया है मतलब इन्होंने। करो जी करो। खाना खा लिए? हम्म
हाँ जी, कॉपी कर लिया। चलो तो अब आ जाओ जी, क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपकी बुक में क्वेश्चन 26 से स्टार्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड का, करेक्ट है जी। क्वेश्चन 26 से लेके एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग कितने क्वेश्चंस हैं। आप कह रहे हो 33 है, 39 है। ओहो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी इसमें कंबाइन कर दिया, और कुछ क्वेश्चन पुरानी बुक के हैं जो आपके बुक में डिलीट हो चुका है। जो सबसे नीचे है ना क्वेश्चन 21, इस वाले पीडीएफ में जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, उसमें जब आप जाओगे ना, ऐसे तो आंसर भी दे दिया है मैंने, उसमें आंसर्स भी है सभी क्वेश्चंस का। नीचे सबसे नीचे में 21 है, 20 है, ये देख रहा है 83 पेज पे नीचे में सबसे लास्ट में। फिर एक क्वेश्चन ये भी है। ये सब पुराने क्वेश्चंस है जो कि डिलीट कर दिया है इन्होंने। ये टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक की है। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए आप ये सब क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था ना, और उसमें मैंने बताया था कोई मशीन वगैरह फिक्स एसेट्स खरीदेगा और वो 1-2 साल आगे के कई साल, तो ऐसा वाला क्वेश्चन पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ये कुछ एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस, एंड इसके अलावा 2 क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, नहीं कितने कुछ इलिस्ट्रेशंस भी हैं। ये रहा, एक है इलिस्ट्रेशन 15 एनसीईआरटी का, एक है 13 जो बढ़िया बढ़िया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 12 एंड 11 ये कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, तो ये भी आप कर लेना। 10 ये सब आप आसान से हो सकता है। 9 और 39 का क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन 26 से स्टार्ट था, चलो 26 ही कराते हैं जी पहले। 34 यहाँ से, 34 से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ये 2020 के कंपार्टमेंट में आया था। तो चलो पहले 34 ही कर लेते हैं, या 26, चलो पहले 26 ही कराते, छोड़ो जी छोड़ो। 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे सुपर प्रॉफिट एवरेज। तो इसमें से 28 करते हैं, 28 भी है, 27 भी है। 26 होमवर्क में करना, ये आसान है। 27, 28 ये एग्ज़ाम के सवाल है, 2020-2021 में आया है। तो 27 करते हैं जी। 27 क्या कह रहा है, पढ़ो। 27 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दो 2019 के एग्ज़ाम में है ये। तो 19 का ही है पक्का। हाँ तो ये 19 का ही है भाई, 20 गलती से लिखा गया, 2019 है। 2019 है, और 2022 के कंपार्टमेंट वाला इसके नीचे वाला है 28। हाँ जी, तो ये ज़रा करो ज़रा। क्वेश्चन 27 हम लोग कर रहे हैं, पढ़ो। कह रहा फॉर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15%। ये रेट ऑफ रिटर्न है, ओके, रेट ऑफ रिटर्न है। ये गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया। फिर कह रहा है दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 lakhs एंड द लायबिलिटीज़ वर 2 lakhs। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको नेट एसेट भी कहते हैं। तो करो जी, सॉल्व करो। कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो गुडविल इक्वल्स टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना।
करो सॉल्व। ओके करो जी, करो सॉल्व करो। अच्छा इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ जी, कितना कितना आ गया बताओ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्ज़ाम में आप सबके फॉर्मूले लिखोगे, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो मर्जी वो लिख लो। NRR कितना आया? 3 lakhs अपॉन में 10%, 15%, तो कितना आ गया? 20 lakhs, 20 lakhs आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आउटसाइडर, 17 माइनस 2 तो 15 lakhs। तो गुडविल कितनी हो गई? 20 माइनस 15 तो ₹5 lakhs। समझ रहे हो बात को? तो ये आ गया आपका। अब वैसे ही 28 भी कर लो जी सॉल्व। क्वेश्चन 28 ये भी आसान है। ये 2020 में कंपार्टमेंट में आया था। AB वर पार्टनर्स विद द कैपिटल ₹3 lakhs and 2 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% and the capitalization value of average profit was, ओहो कैपिटलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है। हाँ जी बताओ। हाँ जी कैपिटलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है वो। हाँ जी अच्छा, कर दी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7,50,000 है, तो ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है। कह रहा है दी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ये एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन की वैल्यू निकालनी है। ज़्यादा नहीं हो जाएगा फिर तो ये कैपिटल? अच्छा ठीक है ठीक है, ऊपर में तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, और ये रेट ऑफ रिटर्न है। नहीं भाई नहीं, ये ऑलरेडी जो है ना, ये ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कंफ्यूज करा रहा है ये आपसे। करो जी, इसका सॉल्यूशंस कितना है, आंसर कितना आया इसका? हाँ, ये ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे, पढ़ो ज़रा बुक में, सही लाइन लिखी हुई है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज, हाँ लाइन सही है, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। इंग्लिश करना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जानबूझ के ऐसी लाइन लिखता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। कंपार्टमेंट है ना ये। कंपार्टमेंट का मतलब होता है, अगर आप 5 सब्जेक्ट्स में, मान लो 3 सब्जेक्ट में पास हो, 2 में फेल हो, और 2 में फेल हो, जैसे 5-7 नंबर से, 5 नंबर 2 नंबर लाने 33, आपके आए थे 30, 29, 28, तो वो प्रमोट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है दोबारा से सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पेपर दे देना। हाँ, और उसका एग्ज़ाम जो है 2-4 महीने के बाद ही हो जाता है, रिज़ल्ट के 2-3 महीने बाद। ठीक है जी।
तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं जी? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा? एसेट्स अप्रोच से दोनों की कैपिटल जोड़ देंगे, कोई रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो पार्टनर की जो कैपिटल जोड़ोगे वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट, ओहो, गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और -5 lakhs, तो रुपीज़ 2,50,000 आंसर हो गया इसका, 2,50,000 करेक्ट हो गया जी। अब तो कर लेंगे इस टाइप के सवाल, और ज़रा देख लेते हैं और इसमें दिक्कत कहाँ पे है। 29 भी हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करना। इसमें फिक्स कैपिटल दिया हुआ है ईच पार्टनर का 2,50,000, तो टोटल 2 पार्टनर हैं, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा कितना? 5 lakhs, क्योंकि नीचे में इसने करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, तो मेन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेना है, करेंट का नहीं। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न है, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 10 लाख आएगा। 10 - 5 तो 5 लाख आंसर आ जाएगा। वैसे इसका डायरेक्टली आंसर आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चन 29 था, क्वेश्चन 29 था। इसमें और भी सब है कुछ? अच्छा, यहाँ पे ये भी है ना भाई, ये 5 लाख नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 5 प्लस करेंट अकाउंट, ये दोनों भी लेना होता है, क्योंकि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो ना भाई, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो करेंट भी पार्टनर का ही होता है, करेंट अकाउंट का भी बैलेंस, दोनों। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, दोनों लेना होता है। मैंने सिर्फ क्या बोला था? प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि सारे के सारे पैसे पार्टनर्स की होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं ना हम, सिर्फ कैपिटल नहीं निकाल रहे पार्टनर का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आएगा 5 lakhs प्लस 30,000 प्लस 20,000, टोटल 5,50,000 आएगा। ये लगा लो जी, इम्पोर्टेंट। नहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। क्या है कन्फ्यूज़न? बताओ जी, बताओ। ये करो, ये करो, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो जी। कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है दोनों की? 2,50,000 2,50,000, करेंट 30 और 20, कितने हो गए? 5,50,000। कैपिटलाइजेशन वैल्यू CV, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, 1 lakhs 10/100, 10 lakhs। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 lakhs। हाँ, तो पार्टनर्स का ही तो, जब भाई कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स की ही तो कैपिटल, तो चाहे करेंट अकाउंट का हो चाहे कैपिटल का हो, सारे लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका? पार्टनर, क्योंकि ओनर का है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड उसी को कहते हैं। प्रॉफिट वगैरह सब करेंट अकाउंट में ही लिखते हैं ना, जोड़ते हैं। फॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, तो प्रॉफिट वाला ही रिजर्व एंड सरप्लस ही कहलाता है, और जो भी करेंट अकाउंट है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही पैसा होता है।
हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए बिल्कुल जी, ड्राइंग्स कहलाते हो, तो ड्राइंग्स तो किसी से भी कर सकता है, कैपिटल से भी करेंट से भी। वो पैसा होता है, वो पार्टनर का ही होता है, उतने रुपए उसने बिजनेस में लगाए हुए होते हैं। बस दो मेथड होता है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में क्या होता है, एक कैपिटल अकाउंट अलग बना देते हैं, एक करेंट अकाउंट अलग बना देते हैं, लेकिन पैसा दोनों पार्टनर का ही होता है। फ्लक्चुएटिंग में सारा कैपिटल में ही होता है, तो उसी में प्लस माइनस सब करते रहते हैं, प्रॉफिट, रिजर्व, ये वो। इसमें कैपिटल में कुछ नहीं करते, करेंट अकाउंट में प्लस माइनस, रिजर्व, प्रॉफिट, सरप्लस, ये वो। तो इसलिए ये वाला सारे इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आओ, 32 अभी करना है आपने, बट 32 से पहले 33 से स्टार्ट होता है ना सुपर प्रॉफिट वाला, नहीं 34 से। तो पहले 34 करेंगे, ये भी 2020 के कंपार्टमेंट में, और ये जो है सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड रहेगा, है ना। इसने क्या बोला है, पढ़ो जी। इसने बोला है आपसे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इफ ₹1,50,000 एवरेज प्रॉफिट। In similar business, the normal rate of return 10%. Capital employed on capital employed है. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit. Capitalization of super profit method. If the super profit are ₹50,000. Super profit भी ऑलरेडी दे दिया, super profit दे दिया, तो ज़रा बताओ फार्मूला क्या होता है। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट का कुछ करेंगे क्या? हाँ, बेकार में दिया हुआ है, कितना छोटा सा सवाल था। तो कभी कभी कंपार्टमेंट में आसान से सवाल भी दे देते हैं। नॉर्मली कंपार्टमेंट में टफ क्वेश्चंस आता है। आ गया सुनने, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे कर लोगे होमवर्क में। आ जाओ जी यहाँ पे, ये एक NCERT का सवाल है, 35 है क्या आपके बुक में, चेक। हाँ जी, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs. Normal rate of return 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm. हैं जी, एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, है ना। निकाल लोगे ना। इसमें आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो 30 लाख दिया हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो 30 lakhs माइनस 2 lakhs, 30 lakhs है 3 lakhs, ये 30,000 है, मैंने कहा 30 lakhs कैसे हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ही कम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 lakhs माइनस, सॉरी 2 lakhs इंटू 10% 20,000 होता है, तो सुपर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 10,000 आया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसी से दोबारा से इसी से डिवाइड कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही आसान है, ये मेथड जो है कैपिटलाइजेशन बहुत ही आसान है, बस इसके फार्मूले अगर याद हो गए ना, फार्मूले में कन्फ्यूज़न होता है या कई बार भूलने के चांसेस रहते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसे करो फिर और आगे बात करेंगे। अभी तो एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, 37। इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसको इसने दोनों मेथड से पूछा हुआ है। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन है, GS कंपनी लिमिटेड जो भी है 50,000 पर annum। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, एवरेज बोले या सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयज बोले एक ही बात है, याद है ना, बताया था। तो 3 lakhs है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो पहले पढ़ा था, सेकंड मेथड, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जरा कैलकुलेट करके दिखाओ बिना आंसर देखे हुए। करो जी, करो कैलकुलेट। तो फर्स्ट मेथड से आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया है, तो उसके लिए नीचे आ जाओ जी। कैलकुलेशंस हमने करा वर्किंग नोट में, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी 50,000 गिवन था। अब देखो 50,000 गिवन है, बट स्टिल इसने फार्मूला लिखा है बिकॉज वी वांट मार्क्स। ठीक है जी। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो और ये NRR शॉर्ट में और ROR जो लिखते हो, ये सब नहीं लिखने का, पूरा फुल फॉर्म लिखने का। अपने आप वो कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट में लिखने का, ठीक है ना, तभी नंबर मिलेगा। तो सुपर प्रॉफिट 20,000, तो 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो दिया हुआ था वो था 3, तो 3 इंटू 20 60,000। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू या अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, तो 20,000 अपॉन 10 इंटू 100, तो 2 lakhs। दैट सिंपली मीन्स बाय डिफरेंट मेथड्स द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी मेथड से अलग अलग आता है गुडविल का वैल्यूएशन। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। रियल लाइफ में जो है कौन सा मेथड होगा जो बेस्ट होएगा, बताओ आप सोच के। हाँ, रियल वाले में सबसे पहले वेटेड वाले होते हैं, और उसमें भी जो है ना एडजस्टेड प्रॉफिट वाला होता है। ठीक है जी, हाँ, वेटेड। अब एक क्वेश्चन 39 है, 30, ये कौन सा था अभी, 37 के बाद 38 वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, सीधा 39 पे आ गए हम। ओके 39 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन 38 मेरे पास है नहीं, है ना। क्वेश्चन 38 भी 37 जैसा एक, ये आप कर लेना, आपके बुक में मिल जाएगा, है ना। इसी टाइप का है, 3 years और कैपिटल या सेम ही है, नहीं इसी टाइप का है एकदम, बस सेम नहीं है। हाँ जी, कर लोगे। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से निकालना पड़ेगा। एसेट्स है 80 लाख का, लाइबिलिटीज़ है 14,40,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, राइट ना। 38 की बात कर रहा हूँ। तो 39 पे आ जाओ। ये बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना जी। आ जाओ, पढ़ लो, ये कर लो, फिर छुट्टी देंगे। तो इसमें कह रहा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। तो ये कह रहा है क्या, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, ये सारे के सारे उसने पूछ लिए सिवाय वेटेड एवरेज के। अब आगे कह रहा है इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसने दिया आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। फिर है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस ऑफ द ईयर फॉर लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लॉस है। कोई लॉस तो नहीं, चेक करो ज़रा। ये कह रहा 2 लाख 2018 का, 17 का 180 और 16 का 160, सारे प्रॉफिट्स हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो इसको ऑलवेज माइनस करना होता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज टेकन टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ऑलवेज हम चार्ज मान देते हैं, जब कुछ ना कहता है तो हम रेम्यूनरेशन को चार्ज मान लेते हैं, तो इसीलिए हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। एंड एसेट्स ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड, ये ऑलरेडी घटा के दिया हुआ है, अच्छी बात है। नहीं भी कहता तो कोई नहीं, ये है क्या 7 lakhs। एंड पार्टनर्स की कैपिटल है 6 lakhs एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है 1 lakh। तो चाहे आप एसेट्स अप्रोच लगाओ चाहे आप लाइबिलिटी, दोनों से आंसर सेम आता है। तो 7 lakh माइनस 1 lakh करोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड 6 lakhs, और सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल ले लो क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो भी 6 lakhs। तो चारों मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकाल दो, और चारों से क्या होगा, अलग अलग आ सकता है वैल्यू ऑफ गुडविल। किसी से सेम भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर डिफरेंट भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेट करो जी, और सारे फार्मूले वाइज करके करना है,
ताकि फार्मूले भी सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। करो जी करो, सॉल्व करो। इसे कर लो, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चंस। उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेगा वो होमवर्क में कर लेना है, और जो भी डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है। तो हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 भी कर लिया, सॉरी चैप्टर 2 एंड 3, एंड इस साल के लिए चैप्टर 1 एंड 2 ही है। बस बुक में जो है एनपीओ गलती से दे दिया था, क्योंकि सिलेबस बाद में आया था, बुक पहले छप गई थी। तो अब जो है वो वाली बुक नहीं आएगी नेक्स्ट ईयर, तो एनपीओ वाला चैप्टर हट जाएगा। ग्रेजुएशन में हायर क्लास में पढ़ना है आपको। और फिर जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम जो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 टेस्ट रखेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके स्कूल की मैडम ने दिया है उसे भी सॉल्व करना है, वो भी डिस्कस करा देंगे। कोई नहीं, हाँ जी हाँ जी। और किसी एक क्लास में आपको इन सब का रिवीजन भी करा देंगे, तो टेंशन में मत आना। क्या रेम्यूनरेशन जो है पार्टनर्स को जो दे रहे हैं 1 लाख का टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या ये पर एनम या कुछ ऐसा कुछ कह रहा है क्या? नहीं, तो एक बार घटा दो। पर एनम होता तो 3 साल का है तो तीनों साल में घटा देते, है ना। और अगर बोलता ईच पार्टनर तो 2 से और मल्टीप्लाई भी कर देते। मतलब ये एक तरीके से टोटल रेम्यूनरेशन दिया हुआ है सभी पार्टनर्स का मिला के पूरे साल का, है ना। तो एक ही बार घटा दो, और क्या। हाँ जी, तो इस रेम्यूनरेशंस का कुछ भी नहीं करना है आपको। इस ये जो रेम्यूनरेशन है इसे आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बिकॉज ये चार्ज है। अगर ये अप्रोप्रिएशन होता तो, या कुछ भी नहीं कहता तो हम लेस करते। बिकॉज चार्ज है, इसका मतलब है ये जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर ऑलरेडी इन सबको सब्सट्रैक्ट किया होगा पहले से। चार्ज है तो भाई ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में लिख रखा होगा रेम्यूनरेशन, तो घटाने के बाद प्रॉफिट आया हुआ है, तो इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है 1 लाख को। ये 1 लाख ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसीलिए इसने कुछ नहीं बोला कि किस ईयर का है या पर एनम है या क्या है। समझ में आया? ये था। हाँ जी, अब बोलो जी, अब कहाँ पे डाउट है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट वाला, एवरेज प्रॉफिट तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ दो। क्यों? एवरेज प्रॉफिट कितना आया जी? टू लैक्स प्लस 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा कितने? 2 प्लस 1 3 प्लस 4 प्लस 5 540 डिवाइडेड बाय 3 18,000, 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट। 540 डिवाइड बाय 3 करा है, 540 डिवाइड बाय 3 तो 18 3 जा 54 होता है। गुडविल की वैल्यू, हाँ जी, नहीं कर रहा ना आज। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है चेक करने दो ज़रा। रेम्यूनरेशन का ना नोट लिख लो एक बार आप, रेम्यूनरेशन का नोट करके लिख लो कहीं पे। इसमें पर एनम दिया नहीं, पर एनम एटलीस्ट देना चाहिए। रेम्यूनरेशंस को ना टू पार्टनर्स ऑलवेज, इसको ऑलवेज विल बी
ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। वैसे तो इसमें एडजस्टमेंट्स की भी बात नहीं कर रहा था, बट खुद से जब भी दिया होगा ना तो हम माइनस कर लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जब भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त रेम्यूनरेशंस टू पार्टनर्स जब भी दिया होगा तो उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे चार्ज बोले, चाहे अप्रोप्रिएशन बोले, चाहे कुछ ना बोले, आप सीधा सीधा माइनस कर दो, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। ठीक है जी, अब कर लो जी, अब आ जाएगा आपका। अब सारे सही आएंगे, नहीं तो फिर सब में गड़बड़ हो जाता है ना। इसका सिंपल मतलब ये है ना कि भाई जो रेम्यूनरेशन दिया हुआ है उसकी हमने पहले कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह करी नहीं है, उसको घटाया वटाया नहीं होगा, तभी तो वो एडजस्टमेंट्स है एक तरीके से। चार्ज हो, अप्रोप्रिएशन हो, तो उसको हमें लेस करना ही करना है, राइट। चार्ज है, इसका मतलब भाई पीएनएल में हमने, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको पहले क्या किया हुआ है, लेस नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आ रखा होगा, तो उसको लेस कर लो, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। एंड इफ रेम्यूनरेशन इज गिवन एज अप्रोप्रिएशन आइटम, ठीक है जी, तो फिर उस केस में क्या होता है कि भाई उस केस में हमें उसमें भी क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है। दैट मीन्स कि हम ये मानेंगे कि हमने कोई एडजस्टमेंट्स करा नहीं है अप्रोप्रिएशन का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे हम लिखते ही लिखते हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट है उसमें से अगेन उसको क्या कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आ ही जाएगा अप्रोप्रिएशन का अमाउंट, कैपिटल में उसे ऐड कर देते थे, राइट ना। बट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हमें उसको प्रोवाइड करना है रेम्यूनरेशन, तो उसको हटाओ। तो कहने का मतलब सिंपल ऑलवेज रेम्यूनरेशन जब भी दिया हो तो चाहे चार्ज हो, प्रॉफिट हो, दोनों को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, हो गया आंसर, सॉल्यूशन आ गया। ओके, सेकंड करो। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट करेक्ट कर लिया आपने सेकंड वाले का आंसर? कितने? नहीं, वो गलत है। एवरेज प्रॉफिट दोबारा से सही कैलकुलेट कर लो। 2,40,000 तो गुडविल की वैल्यू आई है ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये पर एनम का दिया हुआ है ना 1 lakhs, इसमें लिखा होना चाहिए था, ये लो, इसमें लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये पर एनम का ही मानना है हमें, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जब एवरेज प्रॉफिट है ना, तो पहला कितना 2 lakhs दिया हुआ है, फिर 1,80,000 दिया हुआ है, 1,60,000, अब 3 lakhs 3 साल का रेम्यूनरेशन घटा दो जी। तो 80 डिवाइड बाय 3 भी करना था, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 lakhs, या 7 - 1 या 6, जैसे मर्जी वैसे कर लो, इंटू 10%, तो 80 - 60, तो 20 है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 20, तो अगर सुपर प्रॉफिट मेथड कहेगा तो 20 इंटू सीधा सीधा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, 20 इंटू 3 हो जाएगा। एक बार निकाल लोगे वो सब में काम करेगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट सभी में, सभी मेथड में आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया है कितना, मेनली भाई देखो एवरेज प्रॉफिट 80, सुपर प्रॉफिट 20, तो एवरेज प्रॉफिट करना है तो
3 साल दोनों में 3 ईयर्स परचेज है, तो अगर एवरेज प्रॉफिट से है तो 8 इंटू 3, 80,000 इंटू 3,000, 80,000 इंटू 3 ईयर्स, और 20,000 सुपर प्रॉफिट तो 20,000 इंटू 3। इसके अलावा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट अपॉन में 10%, तो 2 lakhs। और अगर मैं बात करूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 lakhs। तो एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है 80,000, तो 80 अपॉन 10% माइनस 6 lakhs, तो 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख। नहीं है इसने 2 लाख डिवाइड बाय 10%, फोर्थ वाला। हाँ, और ये वाला पहले 80,000 को 10 से डिवाइड कर दो 10% से, तो 8 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, तो भी 2 लाख। ये रेम्यूनरेशन में एटलीस्ट पर एनम देना चाहिए। रेम्यूनरेशंस ऑलवेज क्या कर लेना है, हमें माइनस ही करना है, सब्सट्रैक्ट ही करना है। एडजस्टेड प्रॉफिट में हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम करना है। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चंस हैं आपके उसमें, फिल इन द ब्लैंक टाइप, वो कर लेना है आपने। अब एक बार बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ये आप कर लेना। एक्स्ट्रा है, कई बार दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक होता नहीं है, नॉर्मली करते नहीं है। ये तो आसान है, ये कर लोगे। इसने बोला 5 years एवरेज प्रॉफिट के मेथड पे करना है, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो एवरेज प्रॉफिट में, पहला मेथड, और सबका प्रॉफिट तो ये टोटल किया डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो आ जाएगा। सेकेंड भी है आपका कौन सा, ये कह रहा है वेटेड एवरेज, इसमें वेट दे दिया है 1 2 3 4 5, और 5 साल है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितना है 3 है। तो ये टेबल बनाया हमने वेट का, टोटल वेट, और इंटू करके आ गया 348, तो हमने वेटेड एवरेज निकाल लिया। राइट और नॉट, निकाल नहीं लोगे। वेटेड एवरेज कैसे आ गया, दिस डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 23,200। यही क्वेश्चन था शायद उसमें, एनसीईआरटी वाला ही छापा हुआ है इन्होंने, टीएस ग्रेवाल में ये करा हुआ था हमने। और फिर मेन है एडजस्टमेंट्स वाला, 11 नंबर इसलिए दिया हुआ है, ये वाला ज़रूर कर लेना। इस टाइप से मैडम आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होंगे। 11, 12, 13 ये एडजस्टेड प्रॉफिट वाला है। 14 तो आसान है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आसान है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, या कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे ये मत कहना कि भाई नेट एसेट्स माइनस क्यों किया, कैपिटल एम्प्लॉयड करो, एक ही चीज़ होता है, बता दिया था आपको, है ना। और ये भी जो है आपका, ये कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं, ये तो नॉर्मल ही है, ये निकल जाएगा, ये सारे मिला के दिए हुए हैं। तो वही सब है, और कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं है, तो कर सकते हो। इसमें ये ज़रूर क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने आपको बताया। एक मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 11 ही है ना ये वाला, इसमें एडजस्टेड कैपिटल वाला, ये ज़रूर कर लेना। ठीक है जी, 11 एनसीईआरटी का। बाकी अब आप कर लेना, और तो कोई डाउट नहीं। और बताओ, और कुछ पूछना हो तो। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इसमें कुछ है नहीं जान। ठीक है, गुडविल का हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है ना, बड़ा ही आसान सा था। टोटल एक छोटा सा ये रह गया ना डिफरेंस, ये आप रीड कर लेना। देखो रीड करा दूँ ना साथ साथ में, डिफरेंस कुछ नहीं आसान। ये देखो, ये टेबल वाइज एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, मीनिंग एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं ऑन दी पास्ट फ्यू ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट होता है ओवर एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मीनिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज़ हम एवरेज प्रॉफिट में नहीं करते, नॉट रिलेवेंट, लेकिन इसमें कंसीडर करते हैं। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का भी यूटिलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में नहीं करते, लेकिन इसमें किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तभी तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। और रेलिवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इज रेलिवेंट फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। ये तीनों मेथड के लिए रेलिवेंट होता है। एवरेज प्रॉफिट में भी काम आता है, सुपर प्रॉफिट में भी काम आता है, और कैपिटलाइजेशन में भी काम आता है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हो। लेकिन सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में काम
नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन में काम आता है। बस ये डिफरेंस था छोटा सा, ये आपके बुक में मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। टोटल 7 के 7 टॉपिक्स हमने कर लिए। मेन इसमें फार्मूले थे और 2 मेन इंपॉर्टेंट था। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, जो कि आसान है, ये आपके आगे के चैप्टर में भी काम आएगा, बुक नंबर 3 में। बुक नंबर 3 जो है ना 20 नंबर का है, उसमें एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर रेशो वाला, वहाँ पे काम आता है। और ये एक अलग से पढ़ा हमने, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, राइट। तो ये था बस, और कुछ है नहीं। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है फार्मूला, अगर याद हो तो बता सकते हो। हाँ, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इन दोनों का कैपिटलाइजेशन वैल्यू में आ जाते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सिंपल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट इंटू 100। और एक वेटेड एवरेज था, तो उसमें वेट होता है, वेट और ईच ईयर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो टोटल वेट से, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसे बोलते हैं। करेक्ट, बस यही है, और कुछ है नहीं इसमें। और नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गुडविल कैसा होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है, और सेपरेट नहीं होता है फॉर्म से। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, कब कब करते हैं, क्यों नहीं कब कब करते हैं, एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ के वक्त, जब पार्टनरशिप फॉर्म को बेचना हो, जब 2 पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर तीसरा बन जाए अमलगमेशन। और 2 टाइप के गुडविल होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। MCQ वगैरह में पूछ सकता है। मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है, फ्यूचर्स में होने वाली प्रॉफिट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और यू कैन ऑल्सो से हायर प्रॉफिट्स, ठीक है, हायर प्रॉफिट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यही होता है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। और कुछ पूछना नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।